नहीं चाहिए मुझे प्यार। अब समझे आप ये कुछ करने की इच्छा क्या है, कैसी है। मुझे मालूम है कि यही सवाल आप मेरे सीने पर दागने वाले हैं। मुझे मालूम है आप मुस्कुरा रहे हैं और अपने अचूक निशाने पर आप पूछने वाले हैं कि अगर मौका और मोहलत मिले तो ये भले घर की बहुएं ऐसा करेंगी। अगर मौका और मोहलत मिले तो है ना, और ये मौका और मोहलत देंगे आप दान की तरह। फिर तरह तरह की शर्तें लगाएंगे, फिर इन मोहलतों की राह में कांटे बिछाएंगे, फिर इन कांटों पर प्यार का फूल चिपकाएंगे, और फिर एक बार मैं झांसे में आ जाऊंगी। फिर मेरे हलक में उंगली डालकर कबुलवाएंगे कि मुझे अपने मालिकों से प्यार है, उनके बच्चों से प्रेम है, उनके घर से बेहद मोहब्बत है, उनके कपड़ों तक से इश्क है, यहाँ तक कि उनके छींकने, खांसने, थूकने तक से लगाव है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, यह प्यार और आगे बढ़ेगा, और होते होते मुझे पर्दों से, सोफ़ों से, बर्तनों से, पाँव पोशों से, झाड़ू से, पोछे से, सबसे प्यार हो जाएगा। मेरा प्यार बढ़ता जाएगा, सवाल घटते जाएंगे। सदियों से यह मेरे भीतर कई तरीकों और रास्तों से उतारा गया है, और आज मैं इस नशे में नाच रही हूँ, झूम रही हूँ, गा रही हूँ। या खुदा, या परवरदिगार, किसने भरा मेरे अंदर इतना प्यार। बिना किसी बड़े कारण, किसी उद्देश्य के लक्ष्य भ्रष्ट हूँ, यूं ही हो जाने वाला प्यार। यह प्यार मेरे भीतर नैसर्गिक तरीके से नहीं पनपा, बल्कि मुझे बाकायदा इसी तरह शिक्षित किया गया। मैंने आपको पहले भी बताया ना कि मैं व्यवस्थाओं में पली हूँ। नियमों की खुरदरी रस्सियों से मुझे इस तरह जकड़ा गया है कि अपनी इच्छा से 1 इंच भी इधर उधर नहीं हो सकती। फिर किस तरह से मैं अपने तरीके से प्यार करना और प्यार पाना सीखती। लेकिन आज मैं सोचती हूँ कि अगर मैं प्रयास करूँ और प्रेम करने की सारी शिक्षा को उलट दूँ तो, कोशिश करके सोच समझ कर प्यार करूँ तो, और जिस प्यार को इतना बड़ा करके मेरे सामने खड़ा किया गया है उसे उसके वास्तविक छोटे रूप में देखूँ तो। जानती हूँ मालिकान आपके मुंह से वर्षों से संचित आप्त वचन निकलने ही वाले हैं। कुलटा, कलंकनी, कुल डुबाने वाली, बेहया। जिस नज़र से अभी आप मुझे देख रहे हैं उसमें बेइज्जती है, बेदखली है, और यह नज़र वही है सदियों पुरानी, शिक्षित, संचित, सनातनी नज़र, जो विरोधी को जला कर राख कर देना चाहती है। यह नज़र सदा से मेरे भीतर अकेलेपन का, जाति बहिष्कृत होने का और मौत का खौफ भरती है। लेकिन इसके बावजूद अक्सर मेरी आँखों में एक सपना कौंधता रहता है कि भयंकर रूप से स्थापित इस परिवारवाद के भीतर से छलांगे मारती हुई निकल जाऊं, 2-2, 4-4 सीढ़ियाँ चढ़ती हुई सबसे ऊंची छत पर पहुंचूं, अपने सिर का पल्लू हटाऊं और ज़ोर ज़ोर से अपनी ही बनाया कोई गीत गाऊं। अगर मैं ऐसा कर पाई तो तय है कि थोड़ी देर बाद आसपास की हर छोटी बड़ी छत मुझ जैसा ही औरतों से भर जाएगी। शायद वही मुक्ति का गीत और नृत्य हो।